हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में हम प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन शुरू किया था। स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा, सीधी रेखा। तो यहाँ पर देखिए, एक स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मूले आपने क्लास 10th में पढ़े थे, वो हमने यहाँ पर लिखे, जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला था। फिर दो बिंदुओं के बीच जो है एक ऐसा बिंदु है जो उन दो पॉइंट्स को, देखिए बिंदु दो रेखा जो है, एक रेखा जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, ठीक है। अब यदि इन दोनों बिंदुओं को जो है आर किसी रेशियो में, किसी अनुपात में विभाजित करता है, तो आर के निर्देशांक क्या होंगे उसके फॉर्मूला, उसके लिए हमने आर एक्स इंटू वाई, ये आपका आर के निर्देशांक क्या होंगे, एम एक्स टू। सपोज ये m और ये n है, तो यहाँ एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ये हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था। साथ में यदि m और n दोनों सेम हो, यानी ये जो है बिंदु आपका मध्य बिंदु में आ जाए, यानी कि ये आपका मिडिल पॉइंट हो r, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये आपको लिखाया था। और किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं उसके भी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखाया था। अब जो क्लास 11th में हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आपके पास है, वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में दो चीजें यहाँ पर आपको बताई थी। दो चीजें आपने पढ़ी है। रेखा की ढाल क्या होती है, कोई भी रेखा है उस रेखा का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। किसी लाइन का ढाल क्या होता है, ढाल का मतलब ये है कि, चलिए, तो हमने यहाँ पर सीधे आपको कल की क्लास में लिखाया था कि आपका झुकाव जो है थीटा है, तो ढाल m आपका tan थीटा होगा। और यदि इसी पर जो है दो बिंदु हों, इस रेखा पर दो बिंदु हों, तो उस समय इसकी प्रवणता या इसका ढाल क्या होगा ये आपको बताया था। लेकिन ये आया कैसे, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। और तो दो केस में हम पढ़ेंगे। यदि रेखा का झुकाव दिया गया हो, यदि रेखा का झुकाव दिया हो, यदि रेखा का झुकाव दिया हो, और सपोज आपके पास यहाँ कोई रेखा इस तरह से जा रही है, इसको हम, ये आपके पास सपोज कोई रेखा है और इसका जो है एक्स एक्सिस के तरफ जो है इसका थीटा डिग्री का ये एंगल बनाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं झुकाव क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रेखा का झुकाव क्या होता है। लिखिएगा, रेखा का झुकाव, रेखा का झुकाव, या इसको हमने कहा ना थीटा, ये आपका झुकाव है ना, इस एक्स एक्सिस के तरफ जो है इसका झुकाव कितना है, ये थीटा है, इसे हम थीटा कह रहे हैं। देखिए क्या हो जाता है, रेखा द्वारा एक्स एक्स में, रेखा द्वारा, अब इसको कहते हैं हम क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई आपकी इधर से इधर को जाती है ना, 12 से शुरू होके इधर को जाती है, ऐसी जाती है। लेकिन इधर जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। तो झुकाव क्या हुआ, इस एक्स एक्सिस से घड़ी की विपरीत दिशा में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेखा का झुकाव कहते हैं। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो आपका एंगल बनता है उसी को हम रेखा का झुकाव कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इधर को जो एंगल बन रहा है यही इसका झुकाव है, ठीक है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं कि रेखा द्वारा एक्स अक्ष में, लिख सकते हैं आप रेखा द्वारा, रेखा द्वारा
एक्स अक्ष में घड़ी की विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को, घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में बनने वाला कोण, बनने वाला कोण, ये क्या कहलाता है? ये रेखा का झुकाव कहलाता है, लाइन का स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है। अब इस रेखा की ढाल क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी? सॉरी, स्लोप नहीं होगा, ये झुकाव होगा। अब रेखा की ढाल या प्रवणता क्या होगी? प्रवणता या ढाल, रेखा की प्रवणता या ढाल क्या होगी? तो ये झुकाव का tan होगा, झुकाव का tan, झुकाव का tan, ये झुकाव का tan होगा। ठीक है, रेखा की जो ढाल है या प्रवणता है, ये झुकाव का tan, यानी कि इस प्रवणता या ढाल को आप m से डिनोट कर सकते हैं। और क्योंकि झुकाव क्या है, tan थीटा है, तो हमने क्या कहा, झुकाव का tan होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, इसे हम लिख सकते हैं। तो tan थीटा कहने का मतलब ये है m बराबर आपका क्या आ गया है, tan थीटा। ठीक है, तो यदि आपको एंगल दिया गया हो, झुकाव दिया गया हो, तो रेखा की प्रवणता या ढाल आप निकाल सकते हो। जब आपके पास झुकाव दिया हो, तब आप किसी रेखा की प्रवणता, उस रेखा की ढाल या स्लोप ऑफ लाइन आप निकाल सकते हैं। तो अब आप समझे झुकाव क्या हुआ? झुकाव हो गया आपका एक्स एक्स के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज किसी भी रेखा का जो झुकाव है, ये जो बनने वाला एंगल है, ये झुकाव कहलाता है कि ये जो रेखा है, ये एक्स एक्स के ऊपर जो है कितनी झुकी हुई है, तो कितना वो एंगल बना रहा है, थीटा। अब इसकी प्रवणता, इसकी ढाल आप कैसे निकालेंगे? इसकी प्रवणता आप निकालेंगे झुकाव का tan, यानी कि tan थीटा, ये थीटा था तो इसका tan निकालना है, तो ये tan थीटा। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए, ये पहली बात। अब यदि दूसरी कंडीशन, यदि रेखा पर, लाइन पर दो बिंदु दिए गए, दो बिंदु दिए गए हों, अब आपके पास कोई रेखा है, देखिए ये आपका y, सपोज यहाँ पर आपके पास कोई रेखा इस तरह से है, और ऊपर ही हम यहाँ पर एक बिंदु P है, और यहाँ पर आपका एक बिंदु Q है। ठीक है, एक बिंदु Q और यहाँ P है। इसको हम थोड़ा सा हटाएंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तरह से, ठीक है, ये आपका x एक्स है और ये आपका y एक्स। ठीक है, दो बिंदु हैं इस रेखा पर। अब पहले आपने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला था, थीटा निकाला था, इसका झुकाव निकाला था। अब सपोज आपके पास यहाँ पर थीटा नहीं दिया गया है ना,
दो बिंदु हैं इस पर, और इसके निर्देशांक हैं क्या, x1 और y1, और Q के निर्देशांक हैं x2 और y2। ओके, x1 और x2, y1 और y2। अब यहां से बच्चों देखिए जरा, इधर से आप इसको यदि सीधे ले आए, क्या हम लाइन से ही इसको ड्रॉ कर सकते हैं इधर से, ठीक है, और यहाँ से भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक 90 डिग्री का एंगल, अब सपोज इसको आप थीटा मान लें, ठीक है, दिया नहीं गया है लेकिन थीटा इसको मान लें, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक ही लाइन पे है ना ये दोनों, और इसको जो है एक तिर्यक रेखा खींच काट रही है, तो ये भी थीटा होगी। अब ये यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है। चलिए मैं इसको दोबारा से यहाँ पर बना देती हूँ। ये आपका P पॉइंट है, और ये x1 और y1 है यहाँ पर, और इधर आपका x2 और y2 है इधर, ठीक है, x2 और y2 है, और इसमें आपका थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी आपका थीटा एंगल बनेगा। और बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका x1 है, इसको हम यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा, इधर से इधर तक आपका x1 होगा यहाँ तक, और यदि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें इधर से, तो ये आपका x2 होगा, इधर से इधर तक आपका y1 होगा, इसके ये आपका y1 होगा, और यदि यहाँ से इसकी दूरी निकालें हम, तो ये आपका y2 होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये वाली डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी x2 है, यहाँ पर x क्या है, x1 y1 है, तो x1 का यहाँ पर डिस्टेंस ये होगी x1, और ये आपकी x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक x2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका x2 हो जाएगा। अब मुझे इस डिस्टेंस को निकालना है, पूरी डिस्टेंस आपकी क्या है, x2 है, कितनी है, x2, यहाँ से यहाँ तक आपका x1 है, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, x2 माइनस x1, तो यहाँ ये आपका आ जाएगा x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1, ठीक है। इसी तरह से ये y1 है, ये y2 है, मुझे यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का की डिस्टेंस चाहिए, सपोज इसको आप r मान ले, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये तो y1 है और ये पूरा y2 है, मुझे इतनी डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके के यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 करके इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी, तो यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस में y1, और इसको आप इस तरह से थोड़ा सा इसमें पेन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई है, y2 माइनस में y1। ये दूसरा केस है जब एक रेखा पर दो बिंदु, ठीक है। इसकी ढाल आप कैसे निकालेंगे, इसकी ढाल कैसे निकालेंगे, जब एक रेखा पर आपके दो बिंदु हो, दो बिंदु दिए गए हो, ठीक है, और थीटा आपको ना दिया जाए, उस केस में आप क्या लिखेंगे। चलिए इतना आप फिगर बना लीजिएगा। अब यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल PQR में हमने राइट एंगल ट्राइंगल में क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि जो आपका tan थीटा है, जो आपका tan थीटा है वो लंब बटे आधार होता है, यानी कि ये इसकी जो परिपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके बेस अपॉन बेस हो जाता है। तो लंब बटे आधार आपने पढ़ा था, लंब बटे आधार आपने पढ़ा था,
और लंब कितना है आपका क्यू आर अपॉन में पी आर। क्यू आर बच्चों आपका कितना है y2 माइनस y1 अपॉन में ये आपका पी आर कितना है x2 माइनस x1, यानी कि जो आपका टेन थीटा है वो कितना आ गया है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। तो जो फॉर्मूला आपने सीधे डायरेक्ट कर दिया था वो बेसिकली इस तरह से आपका निकल आता है। ये इसका टेन थीटा आया, यानी कि जब आपके पास, और टेन थीटा को आप क्या कहते हैं, टेन थीटा को आप m कहते हैं। आपने इससे पहले में देखिए टेन थीटा आपका क्या हो जाता है m हो जाता है, यानी ये इसकी ढाल या प्रवणता है, इसकी ढाल या प्रवणता है। m इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। तो ये इसकी प्रवणता हो जाएगी, ये इसकी ढाल निकल जाएगी जब आपके पास दो पॉइंट दिए गए हों, दो बिंदु आपके पास दिए गए हों किसी सरल रेखा पर, किसी सीधी रेखा पर आपको जो है दो पॉइंट दिए जाएंगे, तब आप उस रेखा की प्रवणता, उस रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ लाइन आप निकाल सकते हो। चलिए, तो पहला जो आपका सिलेबस में पहली जो चीज हमने सीखी कि किसी भी रेखा का झुकाव क्या होता है, तो झुकाव होता है रेखा द्वारा एक्स में घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उसे हम रेखा का झुकाव कहते हैं। और रेखा की ढाल या प्रवणता क्या होती है, झुकाव का टेन होता है। और टेन यहाँ यदि आपको झुकाव क्या दिया जाए, थीटा दिया जाए, तो m जो कि जिसको हम झुकाव या प्रवणता, इसकी ढाल या प्रवणता को m से हम डिनोट करते हैं, तो m बराबर आपका टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू आपका टेन थीटा, ये आपका क्या है, इसकी प्रवणता, इसकी ढाल है। ठीक है, चलिए अब आपके पास यदि किसी एक रेखा पर दो बिंदु दिए गए हों, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, एक बिंदु आपका P पर है और दूसरा बिंदु आपका Q है। P की जो निर्देशांक है x1 y1 है और Q का निर्देशांक आपके x2 y2 है। तो अब हमें क्या करना है, इस रेखा की ढाल निकालनी है, इस रेखा की प्रवणता निकालनी है, लाइन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन निकालना है आपको यहाँ पर, इस लाइन की जहां पर दो पॉइंट आपको दिए गए हो। तो हमारे पास ना तो थीटा था, हमने सपोज कर लिया इसे थीटा मान लिया, ना भी माने क्योंकि अभी आपके पास थीटा नहीं है, थीटा होता तो हम सीधे निकाल देते। तो हमने क्या किया, हमारे पास इन बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए थे, हमने इस निर्देशांक के अकॉर्डिंग क्या देखा कि ये आपका x1 y, ये आपका है x1 y1। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे कि जो P है ना, ये आपका x1 y1 है। ठीक है, ठीक है, और Q आपका क्या है, x2 y2 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आपका x1 होगा, इस पॉइंट तक आपका x1 होगा और यहाँ से यहाँ तक आपका x2 होगा, यही तो इसका मतलब है। ऐसे ही हमने यहाँ से भी निकाल लिया। कहने का मतलब ये है, यदि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इससे हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो अगर मुझे लंब और आधार मिल जाए तो मैं टेन थीटा निकाल लूंगी, टेन थीटा को ही हम क्या कहते हैं, रेखा की प्रवणता कहते हैं, रेखा की ढाल कहते हैं। टेन थीटा मिल गया तो मैं m निकाल लूंगी, m वही आ जाएगा आपका, क्योंकि टेन थीटा ही आपका m है, इसकी प्रवणता है। तो बेसिकली हमने इसलिए ये किया, तो हमने यहाँ से इस पी आर और क्यू आर को निकाल लिया, इसका लंब भी निकाला, इसका आधार भी निकाल लिया, और टेन थीटा आपका लंब बटे आधार क्यू आर अपॉन पी आर हो जाता है। और ये आपका y2 माइनस y1 है, ये आपका x2 माइनस x1 है, तो रेखा की प्रवणता भी निकल जाएगी। अब इसी पर आधारित आपके कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से हैं, तो पहले उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम बाद में करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर रेखाओं की ढाल आपको निकालनी है। चलिए, क्वेश्चन है उदाहरण
रेखाओं की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। रेखा की प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए। और यहाँ आपके पास बिंदु दे रखे हैं। तो ए में आपके पास है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ पूरा। 3, -3 -2, 3, माइनस का 2, 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, 4 बिंदुओं से होकर जाती है। बिंदुओं से होकर जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है और इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर 3, -1 है और दूसरा पॉइंट है आपका क्या, -1, और कुछ इस तरफ होगा इसका। देखिए इसको बाद में हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो से होकर जाती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, दूसरा इसी का सेकंड, सीधे हम पॉइंट लिख लेंगे। 3, ये भी -2 और 7, माइनस का 2 बिंदुओं से होकर, इसी को सेम लिखिएगा। और सी यहाँ पर है आपका 3, -2 अगेन एंड 3, 4 और 3, 4 बिंदुओं से होकर जाती है। इसको भी आप नोट कीजिएगा सेम एज इट इज। और डी है आपका यहाँ पर धन x अक्ष से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए ये चीजें आप सेम लिखेंगे, यहाँ पर वही चीजें लिखनी है आपको, ये क्वेश्चन है। और अब यहाँ से हम जो हमने अभी रेखा की प्रवणता या रेखा की ढाल निकाली है, उसके से जो है इन क्वेश्चन को हम करें। तो रेखाओं की ढाल या प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। रेखा यहाँ पर 3, -2 और -1, 4 बिंदुओं से होकर जाती है। दूसरी रेखा है आपकी 3, -2 और 7, -2 से होकर जाती है। 3 और यहाँ पर 3, 4 और तीसरे में धन x से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल और प्रवणता का सूत्र हमने अभी अभी यहाँ पर डिफाइन किया। m = y2 - y1 and x2 - x1। ठीक है, तो आपके पास पहला है 3, -2 और -1, 4 बिंदु हैं। इससे जाने वाली रेखा की ढाल आपको निकालना है। तो रेखा की ढाल या प्रवणता, रेखा की ढाल का सूत्र है, का फॉर्मूला है m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 माइनस में x1। तो बच्चों यहाँ पर y2 क्या है आपके पास, y2 है आपका 4। ऐसे तो लिखते हैं आप इसको x1 x2 y1 x1 y1 और x2 y2, ऐसे ही लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो y2 आपका यहाँ पर क्या है, देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, x1 आपका कितना है 3 है, x2 आपका कितना है
माइनस का 1 है। y1 आपका कितना है, y1 आपका माइनस का 2 है एंड y2 आपका कितना है, ये है आपका 4। तो चलिए y2 है आपका 4 और माइनस करते हैं आप किसको, y1 को, y1 है आपका माइनस का 2 अपॉन में x2 है बच्चों आपका कितना, x2 आपका कितना है, x2 है माइनस का 1 और माइनस करेंगे आप किसको, x2 माइनस x1 माइनस का 3। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 अपॉन में माइनस का 1 माइनस का 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 अपॉन माइनस का 4। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास कितना आ गया है, माइनस का 3/2। रेखा की ढाल कितनी आ गई है, माइनस का 3/2 है। तो फर्स्ट में रेखा की ढाल क्या होगी, -3/2। ठीक है, सेकंड है आपका बी, सी कोमा माइनस का 2 और 7 कोमा माइनस का 2। ये दो बिंदु हैं जिसके निर्देशांक ये हैं। तो यहां से बच्चों आप x1 आपका है क्या, 3 एंड x2 आपका कितना है, 7। इसी तरह से y1 आपका है क्या, माइनस का 2 एंड y2 इज माइनस का 2। ओके, -2 -2। ठीक है, अब मुझे ढाल निकालनी है, इसकी प्रवणता निकालनी है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब देखिए इन सारे क्वेश्चन को हम क्यों कर रहे हैं, इससे हम एक ऑब्जर्वेशन पर भी जाएंगे और फिर कुछ चीजें हम यहाँ से नई सीखेंगे। तो देखिए y2 है आपका कितना, माइनस का 2 माइनस का y1 है आपका कितना, माइनस का 1 2 अगेन। ठीक है, और x2 है आपका 7 माइनस में 3, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा और यहाँ देखिए 0/4 कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये इसकी ढाल है, थर्ड क्वेश्चन का ढाल, सॉरी बी का ढाल कितना आ गया, 0। यानी कि किसी रेखा का एक्स एक्सिस के प्रति के में जो है ढाल 0 भी हो सकता है। अब देखिए ये जो रेखा है इसका 0 कब होना चाहिए, ढाल देखिए कोई रेखा इस तरह से एक्स एक्सिस पर जो है ढाल बिल्कुल 0 बना रही है, 0 कब होगी, जब वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जब ये एक्स एक्सिस के समांतर होगी, तब जाकर के हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ढाल 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर आ गया है 0। थर्ड यहाँ पर देखिए, थर्ड में आपका सी में क्या है, सी में है आपका क्या, 3 कोमा माइनस का 2 एंड 3 कोमा 4। तो कहने का मतलब यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन में yx2 माइनस में x1 इज इक्वल टू, y2 कितना है बच्चों आपका, y2 आपका 4 और माइनस में आपका माइनस का 2 अपॉन में x2 है आपका 3 माइनस में 3। तो देखेंगे आप यहाँ पर 4 प्लस 2 अपॉन में 0, तो ये आपका अपरिभाषित होगा, ये आपका 6/0 आ रहा है, यानी कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है जो कि अपरिभाषित। ठीक है, अब इस रेखा को चलिए ये तो आप बना ही लेंगे,
ये जो थर्ड पॉइंट है इतना लिख लीजिएगा। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे इसी में। और डी तो आपका बहुत ही सिंपल है, यहाँ तो आपको सीधे एंगल दे दिया गया है और ढाल तो आप यहीं पर निकाल सकते हैं ना। m इज इक्वल टू 1060 और 1060 का मान होता है √3। तो ये तो सीधे सीधे आपको ढाल दिया गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमें बी और सी में करना है। हमने कहा कि जब ढाल आपका क्या आ जाए, ढाल आपका 0 आ जाए, तब वो लाइन आपकी क्या होगी, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वो इसके समानांतर होगी। और अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि y एक्स पर वो लंबवत पड़ेगी, वो लाइन, वो रेखा y एक्स पर, इस x एक्सिस पर लंबवत पड़ेगी इस तरह से, यानी कि यहाँ पर वो 90 डिग्री फॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसको हम कल की क्लास में फिगर से समझाएंगे, जो आपके सी और बी और सी पॉइंट है। तो ये तो हम समझ गए हैं कि 0 ढाल कब होगा, जब वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। और क्योंकि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें कोई भी आपको ढाल नहीं दिखेगी। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी ढाल कब होगी, इसको मैं कल की क्लास में आपको पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।